हेलो बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो सबसे पहले सेट्स क्या होता है। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए AEIOU, आपको पता है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है वोवेल्स का। यहाँ पर ये AEIOU आपके क्या है, वोवेल्स हैं। तो आपको पता है कि ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। आप वोवेल्स में इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं लिख सकते। वोवेल्स का सेट अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये 5 एलिमेंट्स ही लिख सकते हैं। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। यहाँ पर V जो है हमने यूज़ किया है वोवेल्स के सेट को डिनोट करने के लिए, और उसके अंदर हमने ये जो लिखे हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। AEIOU इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स के अलावा आप इनको चाहें तो ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स को आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सेट जिसमें आपको पता हो कि एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे कि इसमें आपको पता है कि 5 ही एलिमेंट्स होंगे AEIOU, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, तो इस तरह के सेट्स को हम वोवेल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आप बताइए कि क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ इंडिया ये एक सेट है, इस कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे? तो आप सोचिए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ इंडिया, इस सेट में डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी करता हो, कोई विलियन की एक्टिंग बहुत अच्छी करता हो, कोई किसी टाइप के सीन्स में अच्छा हो, कोई किसी टाइप के सीन्स को करने में अच्छा हो। तो इस तरह से हमें कंफर्म नहीं होता कि एक्चुअल में कौन बेस्ट एक्टर है। तो इस तरह के सेट्स को हम कभी भी, इस तरह के कलेक्शन को हम कभी भी सेट्स नहीं कहते। तो थ्योरी ऑफ सेट्स को दिया था आपके एक जर्मन मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था जियोर्ज कैंटर। इन्होंने आपकी थ्योरी ऑफ सेट्स को दिया था। इसके अलावा आप देखें तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वोवेल्स के सेट को V कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे अगर कैपिटल N है तो उसका मतलब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। Z है तो इसका मतलब हम इंटीजर्स को डिनोट कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहे हैं। अगर Q है तो मतलब हम रेशनल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहे हैं। अगर R है तो मतलब हम रियल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहे हैं। और अगर Z+ तो मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को डिनोट कर रहे हैं। Q+ है तो मतलब हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहे हैं। और अगर R+ है तो मतलब हम पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहे हैं। ये कुछ लेटर्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि अगर ये लेटर्स लिखे हो तो मतलब हम किसको डिनोट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टू रिप्रेजेंट अ सेट, किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सेट को डिनोट करना बहुत ही आसान है। जैसे कि ऊपर वाला जो भी हमने एग्जाम्पल लिया वो हमने रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में अगर आपको सेट को डिनोट करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सेट ऑफ वोवेल्स को रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो आप कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले सेट ऑफ वोवेल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। इनको कॉमा से सेपरेट करके लिख लेंगे, EIOU। यहाँ पर देखिए हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख लिया है। सारे एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे और उसके बाद आप ब्रेसेस के अंदर इनको क्लोज कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको, और आपका ये जो सेट है वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट करना हो रोस्टर फॉर्म में, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। इसीलिए जब हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं तो केवल कुछ एलिमेंट्स ही लिखकर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4। हमने आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4। अब हम सारे नेचुरल नंबर्स को तो सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर डॉट 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 लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने सारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है, मान लीजिए कि आपको वोवेल्स के कलेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप x
डॉट डॉट एक्स, इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद आगे उसकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दीजिए। जैसे वोवेल्स के सेट में ये इनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन सारे एलिमेंट्स की सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे वोवेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स एक्स, लिखने के बाद आप आगे लिख दीजिए इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो आपका एक्स एक्स है वो क्या है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस आपको इतना ही करना है और आप आसानी से किसी भी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए अब आपको नेचुरल नंबर्स के सेट को, जो कि हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है। तो आप n इज इक्वल टू लिखकर बस x सच दैट x लिखिए। ये यहाँ पर ये जो डॉट है ये आपके सच दैट को डिनोट करते हैं और ये जो ब्रेसेस हैं ये सेट ऑफ ऑल को डिनोट करती हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मान लीजिए नेचुरल नंबर्स को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना है, तो आप x सच दैट x लिखेंगे और उसके आगे एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख देंगे, क्या कि इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। बस इसका मतलब ये है कि आपने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर दिया। लेकिन मान लीजिए आपको आगे कोई कंडीशन दी हुई हो, आपको आगे कोई कंडीशन दी गई हो, मान लीजिए ऐसे x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड ऐसे कोई कंडीशन आपको दी गई हो कि जो x है वो आपका 3 से ग्रेटर है, आपका x जो है वो 3 से ग्रेटर है मगर 10 से लेस है। अगर इस तरह से आपको कोई कंडीशन दी गई हो और आपको कहा गया हो कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो आप कैसे करेंगे। x इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर x आपका क्या है 3 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। आप सबको पता है कि 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, मगर 10 से लेस हो यानी कि 9, बस इतने ही। तो इस तरह से आप इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल ये है कि ये आपकी इक्वेशन दी हुई है जिसके सॉल्यूशंस को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, पहला x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप इन सॉल्यूशंस को आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप उन एलिमेंट्स को, आप इसमें तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, तो आप उसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिख दीजिए। बस इतना करके ही आप रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट हो जाता है आपका ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन 40। तो मतलब हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। और 36 देखिए, अगर आप यहाँ पर x की जगह 6 पुट करें तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 आपका 40 से लेस है। लेकिन 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और अगर आप x की जगह पर 7 पुट करेंगे तो 49 क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 49 ग्रेटर हो जाएगा 40 से। इसीलिए यहाँ पर जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो केवल 6 तक लिखेंगे, आप 7 नहीं लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका आपको पता है कि हम सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं 5, 6, बस इतना ही। आप 7 नहीं लिखेंगे वरना यहाँ पर 49 आ जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा और हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना होता है ना, तो इसलिए केवल आप 6 तक लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको पता है ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये सारे स्क्वायर्स हैं आपके नेचुरल नंबर के। और डॉट 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 का मतलब ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर इसमें लिखे गए हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे x सच दैट x और उसके आगे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, वो क्या है इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर के और आगे कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे। इसका मतलब है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इनफाइनाइट स्क्वायर्स और इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7।
यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 ग्रेटर है। जैसे ये 1 है तो यहाँ पर 1 + 1 2, आपका डिनोमिनेटर 2 है। यहाँ पर ये 2 है तो 2 + 1 डिनोमिनेटर आपका 3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सच दैट x = n/n+1। हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 ग्रेटर है न्यूमरेटर से, है ना। तो आपको आगे डिफाइन करना होगा कि ये n क्या है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड और जो आपका n है वो यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर 1 के क्या है, 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये आपका 6 के इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप 1 लेंगे, यहाँ पर जब आप नेचुरल आपका ये जो n है वो क्या है, वो 1 के इक्वल है और 6 के इक्वल है, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आप n की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। आप जब 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो नीचे आपको 1 + 1 2 मिल जाएगा। जब यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे तो नीचे आपको 2 + 1 3 मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे तो आपको 3 + 1 4 मिल जाएगा। इस तरह से आप 6 तक पुट कर सकते हैं n को। 6 के इक्वल हमने लिखा है ना, मतलब आप 6 तक पुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो आपको 6 + 1 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल 5, जिसमें आपको चीज़ों को मैच करना है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो यानी डी वाला आपका आंसर सही होगा, आपका डी वाला आंसर सही होगा। सेकंड ज़ीरो मतलब यहाँ पर आप देखिए x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। यहाँ पर आपका जब आप इसको इस साइड लाएंगे, जब आप इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस आपका ये -1 हो जाएगा और +1 -1 आपका कैंसिल हो जाएगा और x = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला आपका C से मैच करेगा। थर्ड आप देखिए 1 2 3 6 9 18, ये सारे आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर है और एट द सेम टाइम ये सारे डिवीज़न है 16 के, डिवीज़न है 18 के। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला है वो A से मैच करेगा। उसके बाद आपका बचता है 3n - 3। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर हटाकर ये 9 का अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर +- 3 मिलेगा आपको। तो यानी जो आपका 3 और -3 है वो आपका मैच करेगा B से। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ों को डिनोट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने का सबसे आसान तरीका है, या फिर बहुत ही आसानी से आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बस सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखिए और उसके बाद उनको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दीजिए। बस इतना ही करके आप आसानी से किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको x सच दैट x लिखना होगा, x.x लिखना होगा और उसके आगे आप उसकी कॉमन प्रॉपर्टी, उन सारे एलिमेंट्स की एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दीजिए और उसको ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।